हेलो कैंसर, 22 से लेकर के 28 मार्च तक कैसी रहेगी एनर्जीज। क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके मन में? जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है और किस एनर्जी को आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। सबसे फर्स्ट हमें बता रहे हैं कार्ड्स की किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है। ये समय हो सकता है कि आपके सामने कोई चैलेंजेस आए, कोई रिस्क आए, कोई सिचुएशन ऐसी आए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो। आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा उस चीज़ को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर आइडिया के साथ में देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। कांस्टेंट कंपैरिजन इसलिए करना है बिकॉज आप ये पता लगा सकें कि कोई और इस परिस्थिति में होता तो क्या करते। इस वजह से आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना है, चीज़ों को तालमेल करके देखना है, एडवाइस लेनी है, पूछना है। ये सिचुएशन बता रही है कि आपके सामने परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जो कि आपसे धैर्य मांग रही हैं, आपसे पेशेंस मांग रही हैं। ओवर कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, डे ड्रीमिंग में नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इन शॉर्ट आपको मेहनत करने की पूरी ज़रूरत है। इस समय अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, पर फिर भी जो भी आपके पोटेंशियल में है, जो भी आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चीज़ों को हैंडल या मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वक्त करने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। साथ ही अपने इश्यूज़ को, अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम को आपको उसको फेस करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको अपनी तरफ से सब कुछ करने की ज़रूरत है। आपके सारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जाने बेहद ज़रूरी हैं। आई ऑल्सो फील कि इफ़ यू आर नॉट वेल, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी बात ज़रूर से किसी से करिए। आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। कलीग्स में अगर ऑफिस का वर्क है तो कलीग्स के साथ में बात को ज़रूर से शेयर करिएगा इन अ वेरी पोलाइट वे। बाकी की आप एनर्जी में अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस एंटायर टाइम में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस एंटायर टाइम में, जो कि आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी रील्स, मैसेजेस को मैं डेली अपलोड कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे। एंड अगर आप अपने लिए और ज़्यादा क्लैरिटी पाना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं उनकी जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है। सबसे पहले बात करूँगी मैं जो कि सिंगल्स हैं और जो कि दे आर वेटिंग फॉर समवन। सो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स आप लोगों के लिए इस समय मुझे लग रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने टाइम से, अपनी सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा आप किसी से अगर कनेक्ट कर रहे हैं या कोई आपको मिल रहा है या कोई आपको पसंद आ रहा है तो आप सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे ज़रूर, बट वेरी टैक्टफुली, वेरी शांति से, बहुत समझ करके आप आगे बढ़ेंगे। आप ऐसी एनर्जी के अंदर हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बहुत, जैसे छोटा बच्चा कैसा होता है, उत्सुक तो होता है और वो बहुत फास्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहता है, एक्सपीरियंसेस को लेना चाहता है, बट मॉडरेट तरीके से। यानी इतना भी नहीं फास्ट हो रहा है, इतना भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मॉडरेट तरीके से वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस एंटायर सिचुएशन को। तो समवेयर यू विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली होपफुल, एक्सट्रीमली गोइंग कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सम ऑफ द डेज यू विल बी लाइक आई एम वेरी काम, आई एम वेरी कंपोज, जो चीज़ ठीक लग रही है बस वो हो, बाकी के टाइम पे यू आर नॉट टेकिंग मच एक्शन। ये टाइम पीरियड में यू आर गोइंग फार, मतलब आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी और को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, मिलने के लिए। मे बी यू आर ट्रैवलिंग, मे बी यू आर गोइंग अफार। सिचुएशंस ये भी कह रही हैं कि आपका ध्यान है बट आप बहुत शांति से चीज़ों को मैनेज करेंगे। कुछ अगर आपको ठीक लगा या कोई एनर्जी आपको पसंद आई या कोई पर्सन अगर आपको पसंद आया तो आप रिलेशनशिप में जाएंगे। अदरवाइज यू आर जस्ट टेकिंग योर स्वीट लिटिल टाइम एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट पार्टनर।
अब उनकी बात करूँ जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को शांति से आगे लेकर के जाना चाहते हैं, कैलकुलेटिव तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सोच समझ करके आप डिसीजंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, समटाइम्स इट इज़ कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें नहीं भी हो रही, तो डबल एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत शांति से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप के कुछ अपने ही अप्स एंड डाउन्स हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ये आप लोगों के बीच में मनमुटाव नहीं हुआ तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी इस एंटायर वीक में। पर अगर ऐसी कोई एनर्जी आई जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं और आपके पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं एंड वाइस वर्सा, तो इस रिलेशनशिप में एक टेम्प्ररी ब्लॉक अनब्लॉक वाली परिस्थिति हो सकती है, मनमुटाव आ सकते हैं, चीज़ों को थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने इसकी कोशिश आप दोनों कर सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी सी यहाँ पर मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है, मुझे स्टक वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। सो सम ऑफ यू इज़ समवन फ्रॉम द बोथ ऑफ यू इज़ स्टक इन टू द रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को यूज़ कर रहे हैं, माइंड को यूज़ कर रहे हैं, नॉट विथ ईगो बट आप पॉजिटिव सोच करके मेंटली दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं थ्रू आउट द वीक। सबसे ज़्यादा ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू, टेक केयर।